मोहब्बत से दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना नबीना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, देखिए हम और आप यहाँ महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में तशरीफ़ फरमा है। जब तक आप बैठे हैं आपकी नेकियों में इजाफा हो रहा है। इंशाअल्लाह आप यहाँ से उठ करके जाएंगे तो आप अपने नामे आमाल में नेकियों का अंबार और नेकियों का इजाफा करके जाएंगे। इसलिए कि इमाम हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब में लिखते हैं कि जहाँ हुजूर का मीलाद मनाया जाता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस जगह से आज़ाब को उठा लिया करता है। आगे आप फरमाते हैं कि जहाँ हुजूर का मीलाद मनाया जाता है पूरा साल अल्लाह उस जगह पर अनवारो तजल्लियात की बरसात फरमाता है। आगे इमाम हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं, तवज्जो करें, आप फरमाते हैं जहाँ एक मरतबे हुजूर का मीलाद मना लिया जाता है पूरा साल अल्लाह उस जगह को आजाब से बचा के रखता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इलाके को मुहलिक बीमारियों से महफूज रखता है। और आगे बढ़ करके इमाम हक मुहद्दिस देहलवी रखते हैं, लोगों सुनो कि जहां पर एक मरतबे हुजूर का मीलाद मना लिया जाए और जितने लोग उस मिलाद मुस्तफ़ा में शरीक हो जाएं पूरा साल अल्लाह उनके उम्र में और उनके रिज़्क में बेपनाह बरकतें अता फरमाता है। थोड़ा सा बात अच्छी लग जाए तो बोल करके सुने, थोड़ा सा अपनी जबान से सुभान अल्लाह भी कह दिया करें। इसलिए कि आज आप सबके चेहरों को देख करके मैंने अपनी गुफ्तगू का टॉपिक ही बनाया है इखलाक मुस्तफ़ा और आज का मुसलमान। वाह भाई माशाल्लाह। तवज्जो है, इंशाअल्लाह आप मेरी गुफ्तगू को सुनेंगे कि हुजूर का इखलाक मुलायजा करेंगे और फिर आज हम अपने गिरेबान में झांक करके देखेंगे कि हुजूर का इखलाक क्या था, हुजूर का तौर और तरीका क्या था और आज हमारा और आपका तौर और तरीका क्या है। लेकिन मैं चाहता हूं इसलिए कि मेरे बाद भी बहुत से लोगों को आपको सुनना है तो थोड़ा सा आप सुनने सुनाने का माहौल बना ले। कोई बात अच्छी लग जाए तो सुभान अल्लाह कह दिया करें। इसलिए कि सुभान का माना क्या होता है? सुभान का माना होता है पाक, ये अरबी का लफ्ज है। लेकिन हुजूर फरमाते हैं कि जब अल्लाह को कोई एक मरतबे सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, फरिश्तों ये बताओ ये मेरा बंदा मुझे कह क्या रहा है। फरिश्ते अर्ज करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये तुझे पाक कह रहा है। तो हुजूर फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों से फरमाता है, सुनो फरिश्तों, मेरी शान तो ये है कि मैं कल भी पाक था और आज भी पाक हूँ और कयामत तक पाक हूँ। लेकिन तुम इस बात पर गवाह रहना कि आज जितने लोगों ने बैठ करके मुझे पाक कहा है मैंने सबों को गुनाहों से पाक कर दिया। माशाल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। तो इसलिए सुभान अल्लाह बोलते रहे। और जो लोग बाहर खड़े हैं दरबान की तरह, अगर उनका दिल चाह जाए तो आके वो महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में बैठ जाए। इसलिए कि यहाँ बैठेंगे आप सब पर अल्लाह की रहमत होगी। मैं चाहता हूँ पहले आप सबके सामने एक वाकया मैं बयान कर दूं और उसको इंशाअल्लाह आप दिल के कानों से सुन लें। और मेरा ये तयक्कुन है कि आप जब फिर इस तरह महफिलों में बैठेंगे तो आप बोलते रहेंगे, खामोश नहीं बैठेंगे। इसलिए कि अगर आप एक मरतबे सुभान अल्लाह कह देंगे तो आप जरा सुन लें कि उस पर आपको सवाब कितना मिल जाएगा। इसलिए कि आज इंसान ये सोचता है कि अगर मैं ये काम करूं इसके बदले में मुझे मिलेगा क्या, अगर मैं ये काम करूंगा इसके एवज में मुझे मिलेगा क्या। तो जरा तवज्जो करें, मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप सुभान अल्लाह कह दे तो जरा आप गौर से सुन ले कि अगर आप एक मरतबे सुभान अल्लाह कह देंगे तो इस पर अल्लाह आपको सवाब कितना अता करेगा। देखिए अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं जिनको दुनिया हजरत मालिक इब्ने दीनार के नाम से जानती है। इनके बारे में आता है कि एक मरतबे इनका गुजर एक कब्रिस्तान से हुआ। तवज्जो रखें, जब ये कब्रिस्तान से गुजरे आपने कब्र वालों को सलाम किया। आप जाके कब्र पे सलाम करते हैं कब्रिस्तान में, अस्सलाम वालेकुम या अहलल क़ुबूर। इसलिए कि हुजूर ने फरमाया है कि जब कब्रिस्तान जाया करो तो कब्र वालों को सलाम किया करो। हुजूर फरमाते हैं इसलिए कि जब तुम कब्रों पे जाते हो कब्र वालों को सलाम करते हो, वो तुम्हारे सलाम को सुनते भी हैं और तुम्हें जवाब भी देते हैं। जरा तवज्जो करें, जब हजरत मालिक इब्ने दीनार कब्रिस्तान पहुंचे हैं आपने कब्र वालों को सलाम किया है, थोड़ा सा आप आगे बढ़े हैं, जाके आप एक कब्र पे ठहर गए हैं। जब आप कब्र पे ठहर
ठहरे हैं, जितने लोग आपके साथ में थे, जो आपके मुरीदीन थे, जो आपसे मोहब्बत करने वाले थे, जो आपसे अकीदत रखने वाले थे, आपसे पूछते हैं, ऐ मालिक इब्ने दीनार, आप इस कब्र पर ठहरे क्यों हैं? ये किसी आपके जानने वाले की कब्र है, या आपसे मोहब्बत करने वाले की कब्र है, या आपके किसी मुरीद की कब्र है, या आपके किसी रिश्तेदार की कब्र है? आखिर आप ठहरे क्यों हैं? इसलिए कि बाकी कब्रों के करीब आप गए हैं, जाके आपने सलाम किया है, आप ठहरे नहीं हैं, लेकिन इस कब्र के पास आके आप ठहर गए हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? तो हजरत मालिक इब्ने दीनार फरमाते हैं, लोगों सुनो, इसलिए कि जब मैं बाकी कब्रों के पास गया हूं, मैंने कब्र वालों को सलाम किया है, मैं वहां से आगे बढ़ गया हूं, लेकिन जब मैं इस कब्र के करीब पहुंचा हूं, जैसे ही मैं इस कब्र के करीब आया हूं, मुझे कब्र से कुरान पढ़ने की आवाज सुनाई। अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, गौसुल आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। काहे की आवाज सुनाई दी है? कुरान पढ़ने की आवाज सुनाई दी है, कुरान पढ़ने की, इनकी बकबक की आवाज नहीं। अब इतना कह दिया है, अब आप मुझे दिखा दो कि अब आप बोलेंगे नहीं, जब भी बोलेंगी तो धीरे से सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से मिलके आप बोले बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। अल्लाह माशाअल्लाह। देखे हजरत मालिक इब्ने दीनार फरमाते हैं, सुनो, जब मैं इस कब्र के करीब आया हूं, मुझे यहां से कुरान पढ़ने की आवाज सुनाई दी है। आप कब्र पे ठहरते हैं और अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत, ये तेरा ऐसा कौन सा बंदा है मौला जो कब्र में है लेकिन कुरान की तिलावत कर रहा है? ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत, ये तेरा ऐसा कौन सा बंदा है जो मर के कब्र में आया है लेकिन कुरान पढ़ रहा है? ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत, मेरा दिल ये चाहता है कि मैं इस बंदे का दीदार कर लूं, मेरा दिल ये चाहता है कि मैं इस बंदे को देख लूं। मुअर्रिखीन फरमाते हैं, हजरत मालिक इब्ने दीनार अल्लाह के बहुत बड़े वली थे, आप मुस्तजाबुद दावात वली थे। आपने हाथ उठा के दुआ की कि ऐ अल्लाह, मेरा दिल ये चाहता है कि मैं इसका दीदार कर लूं जो कब्र में कुरान पढ़ रहा है। आपने दुआ की है, आपकी दुआ को अल्लाह ने कबूल किया है, कब्र शक हुई है। हजरत मालिक इब्ने दीनार फरमाते हैं, लोगों मैंने देखा है कि जब कब्र फटी है, एक बंदा है जिसका चेहरा बड़ा मुनव्वर है, एक बंदा है जिसका चेहरा बड़ा रोशन है, एक बंदा है जिसका चेहरा बड़ा ताबनाक है। आप फरमाते लोगों, जैसे ही कब्र फटी है तो मैंने अपनी निगाहों से देखा है कि एक मुनव्वर चेहरे वाला एक शख्स है और वो बैठ के कब्र में कुरान पढ़ रहा है। वाह वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जरा गौर करें आप, सुभान हजरत अल्लाह। मालिक इब्ने दीनार फरमाते हैं कि मैंने उससे सलाम किया, उसने मुझे जवाब दिया, उसने कहा वालेकुम अस्सलाम या मालिक इब्ने दीनार। मालिक इब्ने दीनार कहते मुझे ताज्जुब हुआ, मैंने उससे कहा तू मेरे नाम को कैसे जानता है? इसलिए कि तेरी मेरी दुनिया में कोई मुलाकात नहीं है, ना इससे पहले मैंने तुझे देखा है, ना तूने मुझे देखा है, ना इससे पहले मैं तुझे जानता था, ना इससे पहले मैं तुझे मानता था, ना मैंने तेरा नाम सुना है। आखिर तूने मुझे सलाम क्यों किया है? और तूने मेरा नाम भी लिया है और सलाम का जवाब भी दिया है और तू मेरे नाम को भी जानता है। तो उसने कहा, ऐ मालिक इब्ने दीनार, अल्लाह ने आपको वो मर्तबा अता किया है, अल्लाह ने आपको वो फजाइलो कमालात अता किए हैं, अल्लाह ने आपको वो शान दी है कि आपका जिक्र सिर्फ जमीन पर नहीं होता है बल्कि आपका जिक्र जमीन में भी होता है। वाह वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हजरत मालिक इब्ने दीनार फरमाते हैं, ये बता अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि अल्लाह ने जो मुझे फजाइलो कमालात दिए हैं, या अल्लाह ने जो मुझे अजमतें दी हैं, ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। लेकिन मुझे ये बता कि तू मर के कब्र में आया है लेकिन कुरान की तिलावत कर रहा है। हालांकि कब्र तो बड़ी वहशत की जगह का नाम है, कब्र तो बड़ी खौफनाक जगह का नाम है, लेकिन तू कब्र में पुरसुकून होकर कुरान की तिलावत कर रहा है। जरा मुझे बता, आखिर तेरा ऐसा कौन सा अमल है जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया है और अल्लाह ने तुझे कब्र में कुरान पढ़ने की तौफीक अता कर दी है? तो अब जरा तवज्जो से सुन ले आप। उस शख्स ने कहा, मालिक इब्ने दीनार, जब मैं दुनिया में था सुबह शाम कुरान की तिलावत करता था, जब भी मैं कुरान पढ़ता था, कुरान पढ़ने के बाद जब मैं कुरान को बंद करता था, हाथ उठा के अल्लाह की बारगाह में दुआ करता था और ये इल्तिजा करता था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत, जिस तरह दुनिया में मैं कुरान से मोहब्बत करता हूँ, जिस तरह दुनिया में मेरे हाथ में कुरान का दामन है, ऐ अल्लाह मैं तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ कि जब मैं कब्र में जाऊं मर करके, ऐ अल्लाह इसी तरह मुझे कुरान पढ़ने की तौफीक अता कर दे। वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। उसने कहा, मालिक इब्ने दीनार, तवज्जो है आपकी,
उसने कहा मालिक इब्ने दीनार, मैं दुनिया में सुबह शाम कुरान की तिलावत करता था, जरा आप गौर कर लें, मेरी माँ बहनें भी गौर से सुन लें, वो कैसे हमारे असलाफ थे कि जिनकी सुबह भी कुरान की तिलावत पर होती थी और शाम भी कुरान की तिलावत पर होती थी। इतने यहाँ मर्द और खवातीन हजरात बैठे हैं, आप देखें ये मेरी माँ बहनें बैठी हैं, ये मेरे भाई मेरे सामने बैठे हैं, जरा आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, आप में से न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जिनको पूरा पूरा साल गुजर जाता है लेकिन कभी कुरान खोल के नहीं देखते हैं, कभी कुरान पढ़ते नहीं हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो रमजान का महीना आता है तो कुरान पढ़ लेते हैं या कुरान की तिलावत कर लेते हैं, लेकिन आप में से अक्सर ऐसे लोग हैं जो पूरा पूरा साल का पूरी जिंदगी में भी कभी कुरान को खोल के नहीं देखते हैं, कुरान पढ़ते नहीं हैं। ये मेरी माँ बहनें भी बैठी हुई हैं, इनके घरों में भी जो स्थान में किलाफों में कुरान मुकद्दस रखा हुआ है लेकिन कभी कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं होती है। हालांकि कुरान कब उठाया जाता है? जब कभी कसम खाने की नौबत आती है। कुरान कब उठाया जाता है? जब कभी सास बहू में इख्तिलाफ हो जाए। कुरान कब उठाया जाता है? जब घर में झगड़ा हो जाए। हालांकि कुरान मुकद्दस घर में मौजूद है। अल्लाह ने कुरान को कसम खाने के लिए नाजिल नहीं फरमाया है, बल्कि अल्लाह ने कुरान को तिलावत के लिए नाजिल फरमाया है, कुरान को पढ़ने के लिए नाजिल फरमाया है। लेकिन आप देखें आज के मुसलमान का अलमिया यह है कि पूरा पूरा साल हो जाए लेकिन कुरान नहीं पढ़ते हैं। पहले के लोग थे, सुबह होती थी तो घर से कुरान पढ़ने की आवाज आती थी, शाम होती थी तो घर से कुरान पढ़ने की आवाज आती थी। लेकिन आज आप देख लें हमारे मुआशरे को, सुबह होती है तो घर से गाने बजाने की आवाज आती है, शाम होती है तो घर से गाने बजाने की आवाज आती है। घर में अगर 4 अफराद हैं, चारों के हाथ में मोबाइल है, सबके सब अपने बिस्तर पर है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है और उस वक्त तक सोते नहीं है जब तक 2-4 फिल्में ना देख ले, उस वक्त तक नींद नहीं आती है जब तक 2-4 गाने ना सुन ले। उनकी नींद भी उसी वक्त आती है जब वो गाने सुन लेते हैं। गाने सुनते सुनते नींद आती है, गाने सुनते सुनते सुबह उठते हैं, सुबह उठते हैं फिर मोबाइल खोल करके बैठ गए हैं, मोबाइलों में गाने सुनने शुरू कर दिए हैं। जरा आप तवज्जो कर लें, पहले के कैसे मुसलमान थे जो सुबह भी कुरान पढ़ते थे, शाम में भी कुरान पढ़ते थे। अल्लाह के नबी हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं सुनो, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान को बोलने की ताकत अता करेगा। हुजूर फरमाते हैं कुरान अल्लाह की बारगाह में उन लोगों की शिकायत करेगा जिसने उसके हक को अदा नहीं किया है। हुजूर फरमाते कुरान अर्ज करेगा, ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत ये तेरा फला बंदा है या ये तेरी फला बंदी है, ऐ अल्लाह मैं इसके घर में फला वक्त से फला वक्त तक मौजूद था लेकिन इसने मुझे पढ़ा नहीं है, इसने मुझे खोल करके मेरी तिलावत नहीं की है, इसने मेरे हक को अदा नहीं किया है। हुजूर फरमाते सुनो, जिसकी शिकायत कुरान कर दे फिर उसे जहन्नम में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये कुरान लोगों की सिफारिशें भी करेगा। कुरान अर्ज करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ये तेरा फला बंदा है, मैं इसके घर में मौजूद था, इसने मुझे पढ़ा भी है, इसने मेरी तिलावत भी की है, अगरचे इसे कमा हक़्क़हू पढ़ना नहीं आता था लेकिन टूटे फूटे अल्फाज में भी ये मेरी तिलावत किया करता था, मुझे पढ़ा करता था। हुजूर फरमाते हैं सुनो, जिसकी सिफारिश कुरान कर दे फिर जन्नत उसकी है और जन्नत में आला से आला मकाम उसका है। जरा गौर कर ले, पहले के हमारे कैसे असलाफ थे जो सुबह शाम कुरान पढ़ते थे। इसी को डॉक्टर इकबाल ने कहा है, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारीके कुरान होकर, और दर्से कुरान अगर हमने ना भुलाया होता ये जमाने ने जमाना ना दिखाया होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। जरा गौर कर लें, आप मेरी बात को सुन लें, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं अपने असल मौजू पर आता हूँ। तवज्जो है आपकी, आप सबसे मैं गुजारिश करता हूँ और ख़ास तौर से अपनी माँ बहनों से मैं मुल्तमिस हूँ कि आप कुरान की तिलावत किया, इसलिए कि आप कुरान पढ़ेंगी तो आपके बच्चे कुरान से मोहब्बत करेंगे। आप कुरान की तिलावत करेंगी तो आने वाली नस्लें कुरान पढ़ने वाली होंगी। अगर आप बैठ कर के मोबाइलों में इंस्टाग्राम फेसबुक पर रीलें देखेंगी तो आपके बच्चे कुरान से मोहब्बत करने वाले नहीं होंगे, कुरान पढ़ने वाले नहीं होंगे। इसलिए कि हुजूर फरमाते हैं बच्चे की पहली दरसगाह माँ का गोद हुआ करती है। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं सुनो, माँ अपनी जिंदगी में जो अमल करती है, अगर कोई बच्चा उसकी कोख में सांसें ले रहा है, अगर कोई बच्चा उसकी शिकम में जी रहा है, हुजूर फरमाते हैं उस दरमियान औरत जो अमल करती है उसका
असर बच्चों पर पड़ता है। अगर आप बैठ करके गाने सुनेंगी तो आपका बच्चा भी गानों से मोहब्बत करने वाला होगा। अगर आप बैठ करके फिल्में देखेंगी तो आने वाला बच्चा जो दुनिया में आएगा, आपकी नस्लें फिल्मों से मोहब्बत करने वाली होंगी। लेकिन अगर आप कुरान की तिलावत करने वाली हैं, कुरान से मोहब्बत करने वाली हैं, नमाजों की पाबंदी करने वाली हैं, तो आने वाला बच्चा आपका गानों से मोहब्बत करने वाला नहीं होगा, बल्कि कुरान की तिलावत करने वाला। वाह वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, हक है देखें माशाअल्लाह आप, सुभान। इसलिए कि माँ जो भी अमल करती उसका असर बच्चों पर पड़ता है। एक मिसाल आप देख लें, देखिए हुजूर गौसे आजम है, 4 साल की आपकी उम्र है, जब आपको मदरसे में दाखिल कराया गया है पढ़ने के लिए, हुजूर गौसे आजम गए, आपके उस्ताद ने आपको पढ़ाया है औज़ बिल्लाह, तो आपने औज़ बिल्लाह को भी पढ़ा है, साथ में बिस्मिल्लाह को भी पढ़ा है, सूरे फातिहा को भी पढ़ा है, सूरे बकरा को भी पढ़ा है, और उसके अलावा आपने 17 पारे नेमल मौला व नेमल नसीर तक पढ़ दिए थे। आपके उस्ताद को ताज्जुब हुआ था, उस्ताद ने कहा था बेटे तुम्हारी तो उम्र बड़ी मुख्तसर मालूम होती है, चंद दिन के तुम मुझे लगते हो, लेकिन तुमने कुरान के 17 पारे पढ़ दिए हैं, आखिर तुमने इन्हें याद कहां से किया है? क्या इससे पहले तुमने किसी मदरसे में पढ़ा है? तो हुजूर गौसे आजम का आप जवाब सुन ले। हुजूर गौसे आजम ने फरमाया था नहीं, बल्कि जब मैं अपनी माँ की कोख में था, जब मैं अपनी माँ की शिकम में था, मेरी माँ ने कुरान के 17 पारे तिलावत किए थे। अगर मैं उस वक्त तक अपनी माँ के शिकम में रहता कि मेरी माँ कुरान के 300 पारों की तिलावत करती, तो जब मैं दुनिया में आता तो हाफिज कुरान बन करके आता। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, हक है सुभान अल्लाह। साबित होता है कि माँ जो भी अमल करती है, अगर कुरान पढ़े तो बच्चा उसके शिकम में कुरान सुनता है। अभी आप देख रहे हैं, अभी कुछ साल पहले एक डॉक्टर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, तवज्जो है आप, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है? लंदन में। कहाँ? लंदन में, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी। वहां का एक प्रोफेसर है और एक डॉक्टर है, उसने एक रिसर्च आज दुनिया के सामने पेश की है। तवज्जो है, जरा गौर से सुन ले, आपके काम की बात है। उसने रिसर्च में ये साबित किया, पहले उसने एक तजर्बा किया, तजर्बे में उसने कुछ खवातीन ऐसी थी जो प्रेग्नेंट थी, कुछ खवातीन ऐसी थी जो हामिला थी, उसने उन खवातीन को बिठाया 10 औरतों को, और उनके सामने उसने म्यूजिक बजाना शुरू किया, गाने और बजाने शुरू किए, और उसके बाद जब उनके घरों में बच्चे पैदा हुए, उन्हीं बच्चों के सामने जब उसने दोबारा म्यूजिक बजाना शुरू किया तो बच्चों के जिस्म में थरथराहट पैदा हो गई, बच्चों के जिस्म में हरकत पैदा हो गई। उसने पूरी दुनिया के सामने ये पैगाम दिया, ये आर्टिकल लिखा और मीडिया को इंटरव्यू दिया। उसने कहा लोगों, मैंने ये साबित कर दिया है कि माँ जो अमल करती है उसका असर बच्चों पर पड़ता है। जब ये बच्चे अपनी माँ की कोख में थे, माँ ने जब गाने सुने थे और ये बच्चे जब दुनिया में आए हैं, वही गाने इनके सामने बजाए गए हैं, इनके जिस्म में हरकत पैदा होने लगी। तो जरा आप तवज्जो करें, अगर माँ गाने सुन ले तो उसका असर बच्चों पर पड़ता है, अगर माँ फिल्में देख ले तो उसका असर बच्चों पर पड़ता है, माँ जो अमल करती है उसका असर बच्चों पर पड़ता है। तो जरा आप गौर कर लें, अगर हमारे घर की खवातीन उस दिनों में कुरान की तिलावत करे तो मैं ये यकीन के साथ कहता हूं कि अगर माँ कुरान की तिलावत करेगी उसका असर बच्चों पर पड़ेगा, और बच्चा जब दुनिया में आएगा तो गाने से मोहब्बत करने वाला नहीं, बल्कि अल्लाह के कलाम से मोहब्बत करने वाला। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जो करें, मैं अर्ज ये कर रहा था कि उसने कहा मालिक इब्न दीनार मैं सुबह और शाम कुरान पढ़ता, अल्लाह ने मुझे कब्र में भी कुरान पढ़ने की तौफीक अता कर दी। अब मैं जहां आपको पहुंचाना चाहता हूं इंशाअल्लाह आप पहुंचने वाले हैं, लेकिन ये बात मैं यकीन के साथ कहता हूं कि इसको अगर आपने सुन लिया इस गुफ्तगू के आखिरी हिस्से को, तो इंशाअल्लाह आप बोलते रहेंगे। जरा देखें सुभान अल्लाह कहने पे सवाब कितना है। हज़रत मालिक इब्न दीनार से उस शख्स ने कहा, ऐ मालिक इब्न दीनार, आपको मालूम है कि जब से मैं मर के कब्र में आया हूं मैंने कितनी बार कुरान को खत्म किया है? मालिक इब्न दीनार फरमाते मुझे नहीं मालूम है। तो उसने कहा, मालिक इब्न दीनार, जब से मैं दुनिया से कब्र में आया हूं मैंने 70,000 खत्म कुरान कब्र में पढ़ लिए हैं। हज़रत मालिक इब्न दीनार से उस शख्स ने कहा, मालिक इब्न दीनार, अगर आप चाहते हैं कि ये जो 70,000 खत्म कुरान मैंने कब्र में पढ़ा है इसका सवाब मैं आपको दे दूं, तो आप मुझे एक चीज दे दें, ये 70,000 खत्म कुरान का सवाब मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। आप जरा तवज्जो करें, मेरी माँ बहनें भी तवज्जो कर ले। हज़रत मालिक इब्न दीनार फरमाते हैं, अगर तू दुनिया में होता, अगर तू जिंदा
होता, अगर तू जिंदगी के साथ होता तो मैं ये समझता कि तुझे दिरहमो दीनार चाहिए, अगर तू जिंदा होता तो मैं ये समझता कि तुझे पैसे की जरूरत है, अगर तू जिंदा होता तो मैं ये समझता कि तुझे जमीन और जायदाद चाहिए, लेकिन तू मर के कब्र में आया है, आखिर तुझे चाहिए क्या? तो उस शख्स ने कहा, मालिक इब्ने दीनार, आप मेरी कब्र पे खड़े होकर के एक मर्तबे सुभान अल्लाह कह दे, उसका सवाब मुझे दे दे और 70,000 खत्म का सवाब आप मुझसे ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गाजी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। थोड़ा गौर कर लें आप, हजरत मालिक इब्ने दीनार से वो शख्स कहता है, मालिक इब्ने दीनार एक मर्तबे सुभान अल्लाह कह दे। कितनी मर्तबे? एक मर्तबे सुभान अल्लाह, और आप उसका सवाब मुझे दे दे और 70,000 खत्म का सवाब आप मुझसे ले लें। हजरत मालिक इब्ने दीनार कहते हैं, ये बता आखिर तूने जब कुरान पढ़ा है तो कुरान के दामन में कई मर्तबे सुभान अल्लाह का जिक्र आया है, तो तूने इन आयतों को भी पढ़ा होगा, आखिर तू मुझसे क्यों चाहता है कि मैं सुभान अल्लाह कह के उसका सवाब तुझे दे दूं और 70,000 खत्म का सवाब तुझसे ले लूं? तो अब जरा तवज्जो कर ले और देखें, सुभान अल्लाह जब आप कहते हैं तो अल्लाह आपको सवाब कितना अता करता है, और जरा गौर कर लें ये जिंदगी कितनी कीमती है। हज़रत मालिक इब्ने दीनार से उस शख्स ने कहा, ऐ मालिक इब्ने दीनार, शायद आपको मालूम नहीं है, अगर कोई जिंदगी में जिंदा रहते हुए एक मर्तबे सुभान अल्लाह कह दे तो एक मर्तबे सुभान अल्लाह पर 70 मर्तबे मरने के बाद खत्म पर अल्लाह जो सवाब अता करता है, जिंदगी में एक मर्तबे सुभान अल्लाह पर अल्लाह वो सवाब अता कर देता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, हक है माशाअल्लाह। अगर आप चाहते हैं कि 70,000 खत्म कुरान का सवाब आपको मिल जाए, आपको कुछ नहीं करना है, एक मर्तबे सुभान अल्लाह कहना है। कितनी मर्तबे? एक मर्तबे। एक मर्तबे कहेंगे 70,000 खत्म, अगर 2 मर्तबे कह लें तो 140, और उसके बाद आप हिसाब लगाते जाइएगा कितना आपको सवाब मिलता जाएगा। समझ रहे हैं आप? 70,000 क्या, आप 70 कुरान भी जिंदगी में नहीं खत्म कर पाएंगे, लेकिन अगर एक मर्तबे सुभान अल्लाह कह लेंगे तो अल्लाह आपको 70,000 खत्म कुरान का सवाब दे देगा। तो मैं आपसे मुल्तमिस हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप बैठे हैं, बात अच्छी लग जाए तो सुभान अल्लाह कह दिया करें, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बुलंद आवाज़ से कहें, इसलिए कि अगर आप हल्के से भी बोल देंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप चाहे जितनी स्लो कहें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी आवाज़ को यकसा सुनता है, और अल्लाह को कब किस बंदे की कौन सी अदा पसंद आ जाए ये किसी को नहीं मालूम है। जरा गौर कर लें, अल्लाह के नबी हदीस पाक में फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं कि कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक बंदे को बख्शेगा। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह उस बंदे से फरमाएगा, जहाँ मैंने तेरी मगफिरत फरमा दी, जहाँ मैंने तेरी बख्शिश कर दी, हुजूर फरमाते हैं उस बंदे को खुद ताज्जुब होगा कि आखिर अल्लाह ने मुझे बख्श कैसे दिया, अल्लाह ने मेरी मगफिरत कैसे फरमा दी, इसलिए कि मुझे तो याद ही नहीं है कि मैंने जिंदगी में कभी नमाज भी पढ़ी हो, मुझे तो याद ही नहीं है कि मैंने जिंदगी में कभी अल्लाह का नाम भी लिया हो। तो जरा आप गौर कर ले, हुजूर फरमाते अल्लाह फरमाएगा, सुन तू दुनिया में मुझे भूल गया, लेकिन मैं तेरा रब हूँ, मैं भूलने से पाक हूँ, तू मुझे भूल गया लेकिन मैं तुझे नहीं भूला। हुजूर फरमाते अल्लाह फरमाएगा, सुन एक मर्तबे तू सो रहा था और बेख्याली के आलम में तूने सोते सोते करवट बदली थी, जब तूने करवट बदली थी तेरी जबान से निकला था या अल्लाह। हुजूर फरमाते अल्लाह फरमाएगा, जब तेरी जबान से या अल्लाह निकला था, तेरा या अल्लाह कहना मुझे इतना पसंद आया था कि मैंने उसी वक्त तेरी बख्शिश कर दी थी, और जन्नत तो तुझे मैं आज अता कर दूंगा। सुभान अल्लाह, इसी को डॉक्टर इकबाल कहते हैं, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई राह रब मंजिल ही नहीं। इसलिए बोलते रहे, कभी आपकी अल्लाह को अगर छोटी सी अदा भी पसंद आ गई, उसी अदा की बुनियाद पर अल्लाह आपकी मगफिरत फरमा देगा। जरा गौर करें, मैंने कुरान मुकद्दस की एक बड़ी मशहूर और मारूफ आयत करीमा तिलावत की है, बस उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दो और उसके ज़िम्न में आपको पैगाम दे दूं, और उसके बाद गुफ्तगू खत्म होती है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इसका सीधा सादा तर्जमा यह है कि ए महबूब, हमने आपको नहीं भेजा लेकिन तमाम जहान के लिए रहमत बना करके। अगर इसका लफ्जी तर्जमा करेंगे और इसका मफहूमी तर्जमा करेंगे तो यही होगा कि ए महबूब, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना के, क्या रहमत बना। जरा गौर कर लें, आप देखें हुजूर के इखलाक को देखें आप, और अपने इखलाक को देखें आप। 1450 साल और तकरीबन 1500 साल इस रबीउन नूर में पूरे हो गए हुजूर की विलादत को। इस्लाम को आए हुए तकरीबन 1500 साल हो गए हैं। आप देखें, इस्लाम
मक्के की सरजमीन से निकला, पूरी दुनिया में फैला है। पूरी दुनिया में आज इस्लाम के मानने वाले हैं, पूरी दुनिया में मुसलमान हैं, और ये मजहब जिसे मजहब इस्लाम कहते हैं आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी के साथ बढ़ने वाला मजहब है। जरा गौर कर लें आप, आखिर मजहब इस्लाम पूरी दुनिया में फैला कैसे है। आज पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम को माना जा रहा है, मजहब इस्लाम को जाना जा रहा है। जरा गौर कर लें, अल्लाह के नबी ने कभी तलवार निकाल करके किसी से नहीं कहा कि कलमा पढ़ लो। हुजूर ने कभी किसी की गर्दन पर छुरी रख के नहीं कहा किसी से कलमा पढ़ लो, बल्कि अल्लाह के नबी ने अपना ऐसा इखलाक दुनिया के सामने पेश किया है कि दुनिया ने हुजूर के इखलाक को देखा है और हुजूर पर कलमा पढ़ने के लिए तैयार हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जरा गौर कर ले आप, देखें हुजूर के इखलाक को किस तरह इस्लाम फैला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इखलाक को हम मुलाहिजा करें। अल्लाह के नबी, गौर कर ले आप, हुजूर की वापसी एक जंग से, अल्लाह के नबी एक दरख्त के नीचे आराम फरमा, एक शख्स आया है जो अभी तक इस्लाम नहीं लाया है, हुजूर का दुश्मन है, आता है हुजूर के करीब से तलवार उठा लेता है, तलवार उठाता है और हुजूर को आवाज देता है, कहता है मोहम्मद तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा, आज तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। जरा गौर करें, हुजूर के सामने तलवार लेकर के खड़ा है, हुजूर की आंख खुली, हुजूर ने उसे देखा है, हुजूर मुस्कुराए, हुजूर फरमाते अल्लाह बचाएगा। गौर करें आप, हुजूर ने फरमाया कौन बचाएगा, अल्लाह बचाएगा। इसलिए कि हुजूर ये पैगाम दे रहे हैं, चाहे जैसी सिचुएशन हो, अगर तुम्हें किसी पे एतकाद करना है तो वो जात अल्लाह रब्बुल इज्जत की है। चाहे जैसे माहौल हो, अगर तुम्हें किसी पर एतमाद करना है और तुम्हें किसी पर भरोसा रखना है और किसी जात पर तुम्हें एतकाद रखना है तो वो जात अल्लाह रब्बुल इज्जत की है। और कायनात में तुम्हें किसी और से डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने हुजूर का कलमा पढ़ा है तो तुम्हें सिर्फ अल्लाह से डरना है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन आज देख ले, हर चीज से डरने के लिए तैयार है, हर चीज से डरने के लिए तैयार है। ये मेरी माँ बहनें बैठी है, जरा गौर कर लें, अगर कोई आंख फड़क जाए तो कहते हैं कोई ना कोई आज बुरा होने वाला है, कुछ ना कुछ दिक्कत होने वाली है। मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है या बाईं आंख फड़क रही है, कुछ ना कुछ होने वाला है, कुछ ना कुछ होके रहेगा। याद रखें, ये औहाम परस्ती है। अगर सुबह सुबह कोई दुकान पे आ जाए और आके उधार मांग ले तो लोग कहते हैं अगर सुबह उधार दे दिया तो पूरा का पूरा दिन खराब हो जाएगा, बौनी उधार हो जाएगी। याद रखें, ये औहाम परस्ती है। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सिर्फ अल्लाह से हमें और आपको डरना है, चीजों से नहीं डरना है। अगर आप चीजों से डरेंगे तो आपका ईमान कमजोर है। इसलिए कि आपको ये एतमाद रखना चाहिए कि रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है, नफा और नुकसान पहुंचाने वाली जात अल्लाह की है। आपकी आंख फड़के या आपका हाथ फड़के या आपका पूरा जिस्म फड़के कुछ नहीं होने वाला है। तभी होगा जब अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहेगा। अगर अल्लाह ने चाहा है तो आपके हक में बेहतर होगा, अगर अल्लाह ने नहीं चाहा है तो अल्लाह ने जो चाहा है वो आपके हक में होगा। अगर तकलीफ आपके हक में है तो वो तकलीफ आपको मिलेगी, अगर राहत आपके हक में है तो वो राहत आपको मिलेगी। अगर आपकी दुकान पे सुबह कोई आ जाए और आकर के आपसे उधार मांग ले तो आपको अपने कमजोर ईमान को पेश करने की जरूरत नहीं है। आप ये ना सोचे कि अगर आज मैंने सुबह इसको उधार दे दिया तो मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा। इसलिए कि हुजूर फरमाते हैं सुनो, जब तक तुम अपना पूरा रिस्क पा ना लो या जितना रिस्क अल्लाह ने तुम्हारे जिम्मे लिखा है, जब तक वो रिस्क तुम्हें मिल ना जाए तब तक तुम्हें मौत आ नहीं सकती। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं जब रिस्क पूरा हो जाता है उसी वक्त बंदे को मौत आती है। तवज्जो है, देखें हुजूर के इखलाक को। आज आपके सामने इस तरह कोई तलवार लेके खड़ा हो जाए, तलवार का डंडा लेके खड़ा हो जाए तो क्या करेंगे? फौरन उस पर झपटेंगे, फौरन उसी को निपटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जरा हुजूर के इखलाक को आप देखें, उसने तलवार निकाली है, कहा है कौन बचाएगा? हुजूर मुस्कुराए, हुजूर ने कहा अल्लाह बचाएगा, अल्लाह बचाएगा। हुजूर ने फरमाया अल्लाह बचाएगा। जब हुजूर ने ये कहा अल्लाह बचाएगा, उस पर ऐसी कैफियत तारी हुई है कि उसके हाथ से तलवार छूट गई है। हुजूर ने फौरन तलवार उठा ली है। हुजूर ने कहा अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? तो वो खामोश हो गया है। हुजूर ने कहा कह अल्लाह एक है, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। उसने कहा नहीं मानूंगा। हुजूर ने कहा कह मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह ने मुझे अपना रसूल, अपना नबी, पैगंबर बना के भेजा है। कह तू कलमा पढ़ता है, कलमा पढ़ के मुसलमान होता है? तो उसने कहा मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा, अगर तुम्हें मेरी
जान भी लेनी है ले लो, मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा। हुजूर मुस्कुराए हैं और हुजूर ने तलवार बगल में रख दी है। हुजूर ने कहा सुन, तुम मुझे कत्ल करने के लिए आया था, जब मैं अपनी जान के दुश्मन को माफ करता हूं। जरा आप तवज्जो कर ले, मुहर्रिकीन फरमाते हैं जब वो शख्स अपने कबीले में गया है और जाने के बाद उसने हुजूर के इखलाक की बातें लोगों को बताई है, जब हुजूर के इस इखलाक की बात उसके कबीले के लोगों ने सुनी है तो सिर्फ वो शख्स नहीं बल्कि उसका पूरा गांव, पूरा कबीला कलमा पढ़ करके हुजूर पर ईमान ले आया है। मेरा इमाम फरमाता है सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। जरा आप बताएं किस चीज की बुनियाद पर एक दो नहीं सैकड़ों लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। उसने कहा तुम लोग कहते हो कि मोहम्मद माजल्ला जादूगर है, तुम लोग कहते हो कि वो नया दीन लेकर के आए, सुनो उनके इखलाक का ये आलम है कि मैं तो उन्हें कत्ल करने के लिए गया था लेकिन उन्होंने अपनी जान के दुश्मन को भी माफ कर दिया है। जब हुजूर के इखलाक की ये बात उसके कबीले वालों ने सुनी है, सबने एक साथ कलमा पढ़ा है और कलमा पढ़ करके हुजूर पर ईमान ले आए। सुभान अल्लाह, देखें आप हुजूर के इखलाक को देखें और जरा अपने गिरबान में आप झांक करके देखें। अल्लाह के नबी गुजर रहे हैं, हुजूर गुजर रहे हैं, किसी के रोने की आवाज आई, किसी के चीखने की आवाज आई। हुजूर ने फरमाया कौन है? सहाबा ने फरमाया हुजूर जो आपका दुश्मन है अबू जहल, जो पूरी जिंदगी आपको तकलीफ देता रहा, हुजूर उसका गुलाम है, बीमार है, परेशान है। हुजूर ने फरमाया चलो उसकी इयादत करके आते हैं। जरा गौर कर ले, हुजूर ने ये नहीं पूछा कि उसका मजहब क्या है, वो मुसलमान है कि नहीं है। हुजूर ने ये नहीं पूछा उसकी जात क्या है, हुजूर ने ये नहीं पूछा उसकी बिरादरी क्या है, बल्कि हुजूर ने ये सुना कि एक इंसान परेशान है। हुजूर ने कहा चलो उसकी इयादत करके आते हैं। जरा हुजूर का इखलाक देखें आप और आज जरा अपना इखलाक देखें। आज अगर हमें कोई सलाम करता है तभी हम उसको सलाम करते हैं, अगर कोई हमें अपने घर बुलाता है तभी हम उसको अपने घर बुलाते हैं, अगर हमारी कोई दावत लेता है तभी हम उसकी दावत लेते हैं, अगर हमारी परेशानी में कोई खड़ा होता है तभी हम उसकी परेशानी में जाते हैं। जरा गौर कर ले, ये हुजूर का इखलाक नहीं है, ये तो हमारा और आपका तौर तरीका है, ये तो हमारा और आपका इखलाक है। हुजूर उसके भी घर गए हैं जिसने हुजूर को तकलीफें दी हैं, हुजूर ने उसकी भी खैरियत पूछी है, जिसने हुजूर की राहों में कांटे भी जाए हैं, हुजूर उससे भी मिलने गए हैं जो पूरी जिंदगी हुजूर को तकलीफ देता रहा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, हुजूर ने सुभान सहाबा से फरमाया चलो गौर करें। हुजूर ने कहा चलो उसकी आदत करके आते हैं। सहाबा कहते हैं हुजूर अबू जहल का गुलाम है। हुजूर ने फरमाया किसी का भी गुलाम है तो इंसान, चलो उसकी आदत करके आते हैं। हुजूर गए और जब गए तो देखा कि एक फटा पुराना सा बिस्तर है और बड़ा बीमार है अबू जहल का गुलाम, बड़ा कमजोर हो गया, आंखें बंद करके दर्द से करा रहा है, रो रहा है। हुजूर उसके करीब गए और जाके बैठ गए और हुजूर ने अपना हाथ मुबारक, अपना दस्ते मुबारक उसकी पेशानी पे रख दिया। जैसे ही हुजूर ने उसके सर पे हाथ फेरा उसकी आंख खुल गई, रोने लगा। कहता है जब तक मेरे जिस्म में ताकत थी सब ने मेरा इस्तेमाल किया, जब तक मेरे जिस्म में कुव्वत थी सब ने मेरा इस्तेमाल किया, लेकिन आज मैं कमजोर हो गया हूं तो लोगों ने मुझे इस हाल पे छोड़ दिया है, कोई मेरी खैरियत नहीं पूछता है, सब ने मुझे छोड़ दिया है। सहाबा फरमाते हैं जब वो कहता था सब ने मुझे छोड़ दिया है तो हुजूर फरमाते थे सब ने छोड़ दिया है लेकिन मोहम्मद तो तेरे सिरहाने। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, हक है, हुजूर ने सुभान हाथ उसके सर पे फेरा है, जरा गौर कर ले क्या कैफियत रही होगी। इसलिए कि उस्ताद ज़मान फरमाते हैं दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। सुभान जरा अल्लाह, गौर सुभान कर ले आप, हुजूर ने उसे सहारा दिया है और हुजूर ने कहा है सुन सबने तुझे छोड़ दिया है लेकिन मोहम्मद तो तेरे सिरहाने मौजूद है, तुझे जब भी जरूरत हो मुझे आवाज दे देना, तुझे जब भी हाजत हो मुझे आवाज दे देना, तुझे जब भी किसी चीज की जरूरत हो तू मेरा नाम ले लेना, मैं तेरे पास हाजिर हो जाऊंगा। जब हुजूर चलने लगे हैं सहाबा अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी आपने एक गुलाम के लिए अपना इतना वक्त खर्च कर दिया, वो भी अबू जहल का गुलाम, आप उसकी इयादत के लिए आ गए। तो मुस्तफा फरमाते हैं सुनो अगर तुम किसी इयादत के लिए, किसी की इयादत के लिए अगर कोई बीमार हो तुम उसकी खैरियत के लिए जितने कदम चलोगे हर कदम के बदले अल्लाह तुम्हें नेकियां अता फरमाएगा। और हुजूर ने फरमाया अगर तुम किसी बीमार की इयादत के लिए उसके करीब बैठ जाओ, जितनी देर तुम बैठोगे अल्लाह तुम्हारा शुमार इबादत करने वालों में। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए आप, हुजूर एक गुलाम की इयादत के लिए चले गए और आज मुसलमान अपना अपना मामला, अपना माहौल और अपने गिरेबान में झांक के देख ले। आप भी सफर करते हैं, हम भी सफर करते हैं, अगर रास्ते में कोई तकलीफ
में हो, लोग देखते हैं अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो लोग बस इतना रुक करके देखते हैं कि कोई अपना तो नहीं है, अगर जान पहचान का नहीं है लोग चले जाते हैं। अगर कोई परेशान हो तो लोग रुकते भी नहीं है कि उसकी परेशानी को दूर फरमा दे। याद रखे हुजूर फरमाते हैं रास्ते से पत्थर को हटाना ये भी सदका है। हुजूर फरमाते हैं अगर रास्ते में कोई ऐसी चीज है जो लोगों को तकलीफ देती है, हुजूर फरमाते हैं अगर तुमने उसे अपने हाथों से हटा दिया, अब कयामत तक जितने लोग उस रास्ते से गुजरेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत उन सब के सदके में तुम्हें सदका जारिया का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। के खिलाफ किस तरह इस्लाम फैला। नाम सुना होगा आपने, बड़े मशहूर सहाबी रसूल हैं हजरत बिलाल हबशी। तवज्जो है आपकी, देखें किस तरह ईमान लाए हैं। अल्लाह के नबी खाने काबा का तवाफ करने जा रहे हैं, हुजूर गुजर रहे हैं, आपने देखा एक गुलाम है दर्द से रो रहा है, परेशान है, दर्द से करा रहा है। हुजूर उसके करीब गए, हुजूर ने पूछा क्यों परेशान हो? तो वो कहता है ए अजनबी नौजवान आप हैं कौन? हुजूर ने फरमाया उससे तुम्हें क्या मामला है, जरा ये बताओ तुम परेशान क्यों हो? उसने कहा मेरा जो मालिक है, मेरा जो आका है जिसकी मैं गुलामी में हूँ, उसने मुझे ये काम दिया है, अगर उसके कहने के वक्त पर अगर मैंने ये काम कंप्लीट नहीं किया वो आएगा मुझे तकलीफें देगा, वो आएगा मुझे मारेगा, वो आएगा मेरी पीठ पर कोड़े बरसाएगा। हुजूर ने फरमाया तू रो क्यों रहा है? हजरत बिलाल हबशी कहते हैं अभी ईमान नहीं लाए हैं और वो पहचानते भी नहीं है कि हुजूर कौन है, या हुजूर अल्लाह के नबी हैं या अल्लाह के रसूल हैं। हुजूर ने फरमाया रो क्यों रहे हो? अर्ज करते हैं ए अजनबी नौजवान मैं रो इसलिए रहा हूं कि मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, मैं बीमार हूं, परेशान हूं। हुजूर ने फरमाया सुनो, अगर तुम मुझे इजाजत दो तुम यहां बैठ जाओ, तुम्हारे हिस्से का काम मैं कर देता हूं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। क्या फरमाया? तुम्हारे हिस्से का काम मैं कर देता हूँ। आप देखें हजरत बिलाल है, कोई रिश्ता नहीं है हुजूर से, ईमान भी नहीं लाए हैं, लेकिन हुजूर फरमाते हैं तुम्हारे हिस्से का काम मैं कर देता हूँ। यहाँ तो मुसलमानों में सगे भाई का हाल ये है, अगर सगा भाई परेशान हो तो दूसरा भाई देख देख के खुश हो, दिल ही दिल में खुशी मिलती है। रिश्तेदार परेशान हो तो देख करके खुश होता है, रिश्तेदार अगर मुसीबत में मुब्तला हो तो दिल ही दिल में खुश होता है। याद रखें ये मुसलमानों का तरीका नहीं है और ये इखलाक हुजूर ने हमें और आपको नहीं दिए हैं। हुजूर फरमाते हैं अगर इंसान को तकलीफ हो, किसी मुसलमान को तकलीफ हो तो उसकी तकलीफ पे तुम्हें भी तड़पना चाहिए, अगर किसी को तकलीफ हो तो उसकी तकलीफ पे तुम्हें भी मचलना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत बिलाल हबशी से फरमाते हैं तुम यहाँ बैठ जाओ, तुम्हारे हिस्से का काम मैं कर देता हूँ। तुम्हारे मालिक को तुम्हारे काम से ही मतलब है, मैं तुम्हारा काम पूरा कर देता हूँ। हुजूर ने हजरत बिलाल हबशी के हिस्से का काम किया है। जब हुजूर काम करके चलने लगे हैं, हुजूर ने फरमाया सुनो, जब भी तुम्हें जरूरत हो तुम मुझे आवाज दे देना, जब भी तुम्हें जरूरत हो तुम मुझे बुला देना, मैं तुम्हारे हिस्से का काम आके कर दूंगा। हजरत बिलाल कहते हैं आप हैं कौन? हुजूर मुस्कुराए हैं और हुजूर ने जवाब नहीं दिया, हुजूर चले गए हैं। कुछ वक्त गुजरा है, हजरत बिलाल ने फिर हुजूर को बुलाया है, हुजूर ने आके उनके हिस्से का काम किया है। एक मर्तबे एक शख्स ने हजरत बिलाल हबशी से कहा बिलाल तुम्हें मालूम है मक्के में क्या हंगामा हुआ है? हजरत बिलाल कहते क्या हंगामा हुआ है? उस शख्स ने कहा सुनो, एक शख्स है जो अपने आप को अल्लाह का रसूल कहता है, एक शख्स है जो अपने आप को अल्लाह का नबी कहता है। हजरत बिलाल कहते कहता कौन है? तो उसने कहा जमाना उसी को मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के नाम से जानता है। हजरत बिलाल कहते सुनो, कसम है उस जात की जिसकी कब्जे कुदरत में मेरी जान है, सुनो जो गुलामों के साथ इतना अच्छा सलूक करता हो वो अल्लाह के मामले में कभी झूठ नहीं बोल सकता। हजरत बिलाल ने कहा दुनिया वालों गवाह रहना, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर कलमा पढ़ता हूँ और कलमा पढ़ करके ईमान। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हक है का इखलाक है, किस तरह इस्लाम फैला है। एक बात और सुन ले, हुजूर गुजर रहे हैं और हुजूर ने जब ऐलान नबूवत फरमाया, कितनी साल की उम्र में? 40 साल की उम्र। हुजूर ने फरमाया समाने वालों से कहो मैं अल्लाह का नबी हूँ। अल्लाह के नबी मक्के की गलियों से गुजर रहे हैं, हुजूर ने देखा है कि एक बूढ़ी औरत है जो अपने दरवाजे पर अपना सारा साजो सामान लेकर के बैठी है। हुजूर उसके करीब से गुजरे हैं, हुजूर ने पूछा है क्यों परेशान हो, किसका इंतजार कर रही हो? वो बूढ़ी औरत कहती है ए नौजवान मैं अपने बेटे का इंतजार कर रही हूँ, वो आ जाए और ये मेरा साजो सामान वहां पहुंचा दे जहां मैं मक्का छोड़ करके मक्के से बाहर जा रही हूँ। हुजूर ने फरमाया अगर तुम इजाजत दो तो मैं तुम्हारा सामान पहुंचा देता हूँ। उस बूढ़ी औरत ने इजाजत दी है, हुजूर ने उसका सामान
अपने सर पे रखा है और हुजूर उसके साथ साथ चलने लगे हैं। जब वो चलने लगी है हुजूर उसके साथ चलने लगे हैं। जहां उसे जाना था हुजूर ने उसके साजो सामान को वहां पहुंचा दिया है। जब हुजूर ने उसकी गठरी को रखा है वो बूढ़ी औरत कहती, ए नौजवान तुम्हारा नाम क्या है? हुजूर मुस्कुराने लगे हैं। उस बूढ़ी औरत ने कहा, ए नौजवान तुमने मेरे सामान को यहाँ तक पहुंचाया है, तुम्हारा इखलाक बड़ा अजीम है, तुम बड़े अजीम हो। सुनो, मैं मक्का छोड़ के इसलिए जा रही हूँ, इसलिए कि मैंने सुना है कि मक्के में एक मोहम्मद नाम का शख्स है, एक मोहम्मद नाम का नौजवान है जिसने अपने नबी होने का दावा किया है। ऐ बेटे सुनो, तुमने मेरे सामान को यहाँ तक पहुंचाया है, मैं तुम्हें एक मशवरा देती हूँ, जितनी जल्दी हो सके मक्का छोड़ के चले जाना, इसलिए कि अगर मोहम्मद की नजर तुम पे पड़ गई तुम भी उसके गुलाम बन जाओगे। इसलिए कि मैंने सुना है कि उसकी निगाहों में वो तासीर है कि जिस पर भी निगाह पड़ जाती है और उसके चेहरे को जो भी एक मर्तबे देख लेता है उसका गुलाम बन के रह जाता है। सुनो, कभी उसके चेहरे को ना देखना, कभी उसके करीब ना जाना। हुजूर सुन रहे, हुजूर मुस्कुरा रहे हैं। वो बूढ़ी औरत कहती है, नौजवान सुनो, तुम बड़े खूबसूरत हो, तुम बड़े हसीनो जमील हो, तुम्हारा इखलाक बड़ा अजीम है। ये कौन है मोहम्मद जिसने अपने आप को अल्लाह का नबी बताया है, अपने आप को अल्लाह का रसूल बताया है? अरे बेटा, अगर किसी को नबी होना चाहिए तो वो तुझे होना चाहिए, अगर किसी को रसूल होना चाहिए तो वो तुझे होना चाहिए। इसलिए कि न तेरे इखलाक का जवाब है, न तेरे किरदार का जवाब है, न तेरी गुफ्तार का जवाब है। उस बूढ़ी औरत ने कहा, नौजवान जाने से पहले पहले एक मर्तबे अपना नाम बताते जा। तो हुजूर ने फरमाया, बूढ़ी औरत सुन, जिस मोहम्मद के डर से तुम मक्का छोड़ के जा रही है वो कोई और नहीं बल्कि वो मोहम्मद मैं खुद हूं। बूढ़ी औरत ने कहा, नौजवान जब तुम्हारे इखलाक का ये आलम है, अब मुझे मक्का छोड़ करके कहीं जाना नहीं है, तुम मुझे कलमा पढ़ाओ और कलमा पढ़ा के। बड़ी मशहूर, मारूफ, मकबूल और मसरूफ शख्सियत जिसे दुनिया आज मद्दाहे खैरुल अनाम, मद्दाहे रसूल अकरम भाई शहनवाज गोंडवी साहब के नाम से जानती है। अभी ये आपके इस जलसे में सीधा मुंबई से तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह इन्हें इनकी मकबूलियत में और बरकतें अता फरमाए और अल्लाह इनको सेहत और सलामती अता फरमाए। इंशाअल्लाह मेरे बाद फौरन आपको इन्हें सुनना है। जरा एक मरतबा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, जरा तवज्जो करें। देखें, मैंने हुजूर के इखलाक की बातें आपके सामने की, कितना अजीम हुजूर का इखलाक है। हुजूर ने अपनी जान के दुश्मनों को भी माफ किया है। हुजूर ने अपनी जान के जो हुजूर को कत्ल करने आए हुजूर ने उन्हें माफ कर दिया है। तो देखें, हुजूर ने गुलामों के साथ कितना अच्छा सलूक किया है। हुजूर ने जैसा सलूक अपनों के साथ किया है वैसा ही सलूक हुजूर ने गैरों के साथ भी किया है। हुजूर का अखलाक, हुजूर जिनको पहचानते थे उनके लिए भी एक जैसा था और हुजूर जिनको नहीं पहचानते थे उनके लिए भी एक जैसा था। यही वजह है कि हुजूर ने कभी इस्लाम के लिए तलवार निकाल के किसी के गर्दन पे रख के नहीं कहा है तुम कलमा पढ़ो और कलमा पढ़ करके इस्लाम लाओ या कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ, बल्कि हुजूर ने अपने इखलाक को इस तरह लोगों के सामने पेश किया है कि लोगों ने हुजूर के इखलाक को देखा है तो यही कहा है, जब इनके इखलाक का ये आलम है, जब इनके इखलाक का कोई जवाब नहीं है तो जिस मजहब का पैगाम लेके ये दुनिया में आए हैं उस मजहब का भी कोई जवाब नहीं होगा। लोगों ने कलमा पढ़ा है और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए हैं। इसलिए आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा। चलते चलते आपसे मैं गुजारिश करता हूँ अपने इखलाक को बेहतर कीजिए। समझ रहे हैं, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, चंद दिन की जिंदगी हो सकता है ये आखिरी महफिल हो, आपकी आखिरी हम सब की मुलाकात हो, कोई भरोसा नहीं है। या कोई हमेशा के लिए दुनिया में रहने के लिए नहीं आया है, किसी को नहीं पता है कब आंख बंद हो जाए। हो सकता है सोने के लिए आप बिस्तर पे जाएं, सुबह आंख ही ना खुले। लोग पूरे पूरे दिन का मंसूबा बना के बिस्तर पे सोने के लिए जाते हैं, लेकिन सुबह बिस्तर पर उनकी सांसें थमी हुई मिलती है, मुर्दा पाए जाते हैं। याद रखें, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अल्लाह ने चंद दिन की जिंदगी आपको दी है, उसे आप अच्छे इखलाक के साथ में गुजारें। इसलिए कि जब आप दुनिया से चले जाएंगे तो आपको आपकी मालो दौलत की वजह से नहीं याद किया जाएगा, आपको आपके इखलाक की वजह से याद किया जाएगा। जरा गौर कर लें, आखिरी बात सुन लें। आप यहाँ बैठे हैं, देखें आज थोड़ी सी बात पर हमारा अगर किसी
से इख्तलाफ हो जाए तो हम मौत जिंदगी खत्म कर देते हैं। अगर छोटी सी बात पर, चाहे अपने भाई से, चाहे अपनी बहन से, चाहे माँ बाप से, चाहे रिश्तेदारों से, अगर छोटी सी बात पे इख्तलाफ हो जाए तो लोग ये कहते हैं पूरी जिंदगी तुम्हारा चेहरा नहीं देखेंगे, पूरी जिंदगी तुमसे सलामो कलाम नहीं करेंगे। अगर जमीन जायदाद को लेके इख्तलाफ हो गया, अगर रिश्तेदारी को लेके इख्तलाफ हो गया, या थोड़े से मामलात में अगर लोगों का इख्तलाफ हो जाए तो लोग कहते हैं हमने तुम्हें मौत और जिंदगी छोड़ दिया है, या तुम्हें कल कयामत के दिन देख लेंगे। इमाम राजी फरमाते हैं लोगों, अपने मामलात को दुनिया में खत्म करो, अपने मामलात को कयामत के दिन पे ना छोड़ो, इसलिए कि कयामत का दिन वो दिन होगा कि उस दिन तुम अपने आप को नहीं देख पाओगे, किसी और को क्या देखोगे। माशाअल्लाह सुभान वो अल्लाह। कयामत का दिन होगा, आप कहते हैं वहां देख लेंगे। और हुजूर फरमाते सुनो, अगर तुम्हारा किसी से इख्तलाफ है दुनिया में, मरने से पहले पहले अपना इख्तलाफ खत्म करके कब्र में जाओ। इसलिए कि अगर तुमने किसी को तकलीफ दी है और उसने तुम्हें माफ नहीं किया तो हुजूर फरमाते हैं अल्लाह उस वक्त तक तुम्हें जन्नत नहीं देगा जब तक वो शख्स तुम्हें माफ ना फरमा दे। और हुजूर फरमाते हैं सुनो, मोमिन की ये निशानी नहीं है कि वो अपने मोमिन भाई से 3 दिन से ज्यादा रूठा हुआ रह सके। हुजूर फरमाते हैं मोमिन की ये निशानी है कि 3 दिन गुजरने से पहले पहले वो अपने मोमिन भाई से बात करेगा और अपने इख्तलाफात को खत्म करेगा। हुजूर फरमाते हैं अगर कोई मोमिन भाई अपने मोमिन भाई से माफी मांगे, अगर कोई मुसलमान अपने मुसलमान भाई से माफी मांगे और वो उसे माफ ना करे तो हुजूर फरमाते कल कयामत के दिन जब मेरे हाथ में कौसर का जाम होगा और मैं लोगों को कौसर का जाम पिला रहा हूंगा, हुजूर फरमाते मैं उसकी तरफ पलट के भी नहीं देखूंगा जिसने दुनिया में एक दूसरे को माफ नहीं किया। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। ये मेरी माँ बहनें बेटी इनसे भी गुजारिश मैं करता हूँ, सबसे ज्यादा इख्तलाफात इन्हीं के होते हैं, सबसे ज्यादा इख्तलाफात इन्हीं की वजह से होते हैं। याद रखिए, एक होता है हुकूकुल्लाह और एक होता है हुकूकुल इबाद। अगर आपने इबादत नहीं की, नमाज नहीं पढ़ा, तो इसका अल्लाह से आपको डायरेक्ट लेना देना है। अल्लाह चाहे तो माफ फरमा दे, चाहे तो आपको जहन्नम में डाल दे। लेकिन अगर आपने किसी को तकलीफ दी है बेवजह और उसने आपको माफ नहीं किया या आपने उससे माफी नहीं मांगी है तो हुजूर फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उस वक्त तक तुम्हें जन्नत का मुंह भी नहीं दिखाएगा जब तक वो शख्स तुम्हें माफ ना कर दे। एक आखिरी हदीस मैं आपके सामने पढ़ता हूं और उसे आप मोहब्बत से सुन लें और उस हदीस पर अमल करें। और यहाँ से उठने से पहले पहले ये तहिया करके उठे कि अब तक जितने लोगों ने मुझे तकलीफ दी है सबको आप कहें कि आज इस महफिल मिलाद मुस्तफ़ा के सदके में मैं अल्लाह के नाम पे उन्हें माफ करता हूँ। और जितने लोगों को आपने तकलीफ दी है जा करके उनसे सलाम व कलाम करें, उनसे माफी मांगे। इसलिए कि मोमिन की ये निशानी नहीं है कि वो अपने मोमिन भाई से 3 दिन से ज्यादा रूठा हुआ रह सके। चंद दिन की जिंदगी है, न जाने कब मौत आ जाए, न जाने कब मलकुल मौत आ जाए, आपकी रूह कब्ज करके लेके जाए। एक आखिरी हदीस में पढ़ देता हूँ, मोहब्बत से सुन ले। उससे पहले एक मर्तबे पेशगी में बोले हाथों को उठा करके सुभान अल्लाह, जरा तवज्जो कर ले और थोड़ी सी बेदारी रखें, इसलिए कि शहनवाज भाई को आपको मेरे बाद इंशाअल्लाह मोहब्बत के साथ सुनना है। तवज्जो करें। एक मर्तबे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में हुजूर ने सहाबा से फरमाया, नमाज के बाद हुजूर ने फरमाया तुम में से कौन सा ऐसा शख्स है कि जिसकी नेकियों को मैंने मदीने से लेके अर्श तक देखा है। जब हुजूर ने कई मर्तबे फरमाया कौन है तुम में जिसकी नेकियों को मैंने जमीन से लेके अर्श तक देखा है, जब हुजूर ने कई मर्तबे कहा, एक सहाबी खड़े हो गए, अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी शायद मेरी नेकी अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गई और अल्लाह ने मुझे मदीने से लेके अर्श तक नेकियां अता कर दी। हुजूर ने फरमाया तुम्हारी कौन सी नेकी है कि जिस नेकी की बुनियाद पर तुम ये दावा कर रहे हो कि अल्लाह ने तुम्हारे नामे अमाल में मदीने से लेके अर्श तक नेकियां अता कर दी। तो अब गौर से सुन ले। वो सहाबी अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी अभी जो रात गुजरी है इस रात में मैं अपने घर पे था, मेरे दिल में ये ख्याल आया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मैं तेरे नाम पे कुछ सदका कर दूं, ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत मैं तेरे नाम पे कुछ दे दूं। ऐ अल्लाह के नबी मैंने घर में चारों तरफ तलाश कर लिया, अनाज का एक दाना तक नहीं था जिसको मैं अल्लाह की राह में दे देता। ऐ अल्लाह के नबी गुर्बत का ये आलम है कि घर में कुछ नहीं था कि जिसको मैं अल्लाह की राह में सदका कर देता। ऐ अल्लाह के नबी मैंने किया ये है कि मैंने ताजा वजू किया है, मैंने जानमाज बिछाई है, 2 रकात नमाज अल्लाह की बारगाह में अदा की है और हाथ उठा करके अल्लाह से दुआ मांगी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरा दिल ये चाहता है कि मैं तेरे नाम पे कुछ दे दूं, मेरा दिल ये चाहता है कि मैं तेरे नाम पे सदका कर दूं, लेकिन ऐ अल्लाह अनाज का एक दाना तक नहीं है। ऐ अल्लाह मैं करता ये हूं कि जितने लोगों ने अब तक मुझे तकलीफें दी हैं सबको मैं तेरे नाम पे माफ करता हूं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माफ करता हूं।
हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबी सुनो, हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर ने फरमाया सुनो, जो तूने अल्लाह के नाम पे लोगों को माफ कर दिया है, तेरी यही नेकी अल्लाह की बारगाह में इतनी मकबूल हो गई है कि अल्लाह ने तुझे मदीने से लेके अर्श तक नेकी अता कर दी है। इसलिए कि अल्लाह माफ करने वालों को पसंद फरमाता है और अल्लाह ने तेरी इस नेकी की बुनियाद पर तेरी मगफिरत फरमा दी है, तेरी बख्शिश फरमा दी है। सुन्नत मुस्तफा यूं अदा कीजिए अपने दुश्मन के हक में दुआ। वाह माशाल्लाह वाह बहुत समझ रहे हैं आप? अगर किसी से इख्तलाफात है, तकलीफ दी है, माफ कर दे। आप माफ करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके बदले में आपके दिल को सुकून बख्शेगा। आपके दिल को इतना सुकून अल्लाह रब्बुल इज्जत बख्शेगा जितना सुकून इससे पहले कभी आपने पाया ही नहीं होगा। एक आखिरी बात सुन ले, एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसने अपनी बीवी को अपनी जिंदगी में बहुत परेशान किया था, बहुत परेशान, इतना परेशान कि जुल्म की उसने सारी हदें तोड़ दी थी। जब उसका इंतकाल हो गया तब भी उसकी बीवी उससे नाराज थी। एक मर्तबे उसकी बीवी इसी तरह एक महफिल में गई, उसने सुना कि माफ करने से अल्लाह राजी होता है। वो खुद बयान करती है कि मैं अपने शौहर के कब्र पे गई और जाके मैंने कहा तूने मुझे इतनी तकलीफें दी है कि तेरी तकलीफें माफ करने के काबिल तो नहीं है, तूने इतनी गलतियां की है कि तेरी गलतियां माफी के काबिल तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुझे अल्लाह के नाम पे माफ करती हूँ। वो खातून खुद कहती, लोगों जब मैंने अपने शौहर को माफ कर दिया है और आके जब मैं घर पे सोई हूँ, वो कहती इतनी सुकून की नींद मुझे आई है, ऐसी सुकून की नींद मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिली है। हुजूर फरमाते हैं माफ करने से सुकून मिलता है, माफ करने से अल्लाह राजी होता है। सुन्नत मुस्तफा यूं अदा कीजिए अपने दुश्मन के हक में, दुआ कीजिए। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। भाई यूसुफ साहब की मेहनत को, इमाम साहब और तमाम अराकीन की मेहनत को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह बहादुरपुरवा के तमाम मुसलमानों को सलामत रखे। अल्लाह हम सबको पांच वक्ता नमाज पढ़ने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सब की मसाजिद, मदारिस, मकाबिर, खानकाहों की हिफाजत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।